अब बीमा कंपनियां मनमानी नहीं कर पाएंगी और बीमा कंपनियों के द्वारा जो धोखाधड़ियां होती हैं वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसद में बीमा कंपनियों को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर के एक नया बिल आया हुआ है, सबकी बीमा सबकी रक्षा बिल। तो बीमा को लेकर के बहुत बार आप सुनते होंगे कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था, जब क्लेम करने गए या जब हॉस्पिटलाइज हुआ मरीज़ तो फिर क्लेम करने के लिए गया तो पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी इधर उधर का कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन पढ़ा करके वो बता दी कि नहीं भाई आप क्लेम नहीं कर पाओगे या पूरा पूरा अमाउंट आपको नहीं मिल पाएगा, इसका इतना ही परसेंट मिलेगा वगैरह वगैरह। उस टाइम पर पब्लिक को अपने आप को ठगा ठगा महसूस करती है कि भाई इतने सालों से हम प्रीमियम पे करते आए थे और जब इसकी ज़रूरत पड़ी तब हमारे साथ धोखा हो गया और टर्म एंड कंडीशन के चलते यहाँ पर हम लोग फंस गए। तो अब ये चीज़ नहीं हो पाएगा। संसद में इसको लेकर के एक नया बिल आया है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही बड़े बड़े व्यापक सुधार किए गए हैं। आज की वीडियो में हम लोग आसान भाषा में डिटेल में सब कुछ समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं विंटर सेशन चल रहा है इस समय संसद का, तो बहुत सारे बिल आ रहे हैं। आप देख पाओगे आर्टिकल कि इंश्योरेंस को लेकर के राज्यसभा से नया सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक पारित हुआ है। अब इसके बाद लोकसभा की मंजूरी यहाँ पर पहले ही मिल चुकी थी, क्योंकि इस बिल के बारे में निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ही चर्चा की थी। बजट इस बार का जब पास हुआ था उसी टाइम ये अनाउंस किया गया था कि इस बार एक नया इंश्योरेंस को लेकर के बिल आएगा, विधेयक आएगा, जिसमें 100% एफडीआई को मंजूरी दी जाएगी। मैंने आपको बताया था बजट वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं जाकर के उसे। तो उस टाइम सिर्फ इतना बताया गया था कि हम इस पर व्यापक कानून लाने वाले हैं और इस बार जो 74% होता था अब तक का अप्रूवल, कि मतलब कि विदेशी कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियों में केवल 74% तक का ही स्टेक ले सकती हैं, वो अब बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। इतनी जानकारी निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी में ही दे दी थी। लेकिन अब इसका पूरा का पूरा जो खाका है वो तैयार हो गया है और ये मानसून सेशन में पेश कर दिया गया है बिल, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल या विधेयक। अब ये विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद बन जाएगा कानून। ठीक है, अब इस कानून में क्या क्या होगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगा। एंड तक बने रहिए, ये वीडियो देखते ही देखते आपको पूरा का पूरा कानून याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बिल का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस लॉन्च अमेंडमेंट बिल 2025। तो इससे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। इसमें पॉलिसी होल्डर्स की सुरक्षा, इसके अलावा विदेशी निवेश का और बढ़ाना, 100% तक खोलना, कंपनियों पर सख्ती, इन सब चीज़ों पर घोषणा की गई है। तो इसमें आम आदमी की भी रक्षा होगी, जो कंपनियां हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, जो एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिसी बेचने के लिए एजेंट्स होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं वो भी कंफर्म हो पाएंगे। साथ ही साथ उनको जो कमीशन दिया जाता था उस कमीशन को ट्रांसपेरेंट करने की भी बात इस बिल में की गई है। क्योंकि होता क्या था कि एजेंट्स को दे दिया जाता था कि मोटा मोटा जैसे कोई फर्जी कंपनी है उसको बढ़िया पैसा बनाना है, तो उसने क्या कह दिया कोई एजेंट को कि भाई हम तुमको 25% देंगे, तुम बेचो, कैसे भी करके तुम बेचो और हम तुमको इसका 25% जो है कमीशन देंगे, जितना भी वो बिकेगा। तो वो अपना हर कुछ झूठ लगा देता है एजेंट बेचने के लिए। अब जब ग्राहक है जिसको लेना है उसको कुछ भी इधर उधर का वो झूठ बोल करके वो बेच दिया। बाद में जब ग्राहक क्लेम करने जाता है तो कंपनी बोल देते हैं भाई टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़े क्या, हमारी तो ये टर्म एंड कंडीशन थी। तब वो एजेंट को ढूंढने पर लग जाता है भाई कि इसने तो ये किया था। एजेंट कहता है हमारे पास कुछ नहीं है भाई, वो तो कंपनी देगी आपको, हम क्या करेंगे। तो ऐसे में कस्टमर का नुकसान होता था। तो कमीशन बढ़ाने की वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती थी कि किसी भी हद तक जा करके एजेंट्स बेच आते थे। अब वो कमीशन कितना रखना होगा उस पर कैप भी लगेगा और उसको ट्रांसपेरेंट भी करना होगा कंपनियों को। ठीक है, चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले बिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 16 दिसंबर 2025 को ये लोकसभा में पेश किया गया, फिर 17 दिसंबर को राज्यसभा में ये पास हो गया। मतलब अब ये बिल कानून बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति जी मोहर लगा देंगी। इसका नाम होगा सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025। इसमें 3 पुराने कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999। तो ये 3 बड़े पुराने कानूनों में बदलाव होगा इस बड़े बिल में। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक जितने भी नागरिक हैं भारत के सबका इंश्योरेंस हो। मतलब आप समझ रहे हो कि सरकार, देखो कई कई देश में क्या होता है, जो छोटे देश हैं जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी पॉपुलेशन की जितने भी नागरिक हैं सबका इंश्योरेंस हुआ रहता है। कोई भी अगर कोई घाताहत होता है या कोई भी डेथ होती है तो कंपनसेशन मिलता है उनके फैमिलीज को। अब भाई वो छोटे देश हैं, कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पॉसिबल भी है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ करने में 2047 का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वहाँ
वहाँ वाले और यहाँ वाले में एक अंतर भी है, उसको ध्यान रखना। वहाँ गवर्नमेंट दिया करती है, जैसे कोई छोटा देश हो गया, कोई यूरोपीय देश ले लो एग्जांपल में, तो वहाँ पर गवर्नमेंट देती है कंपनसेशन। यहाँ पर इसको बीमा कंपनियों को कर दिया गया है कि बहुत ही नाम मात्र के इंश्योरेंस भी अगर कंपनी आदमी पे कर दे तो उसको एक इंश्योरिटी रहे कि अगर हम चले भी जाएंगे तो हमारी फैमिली को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। बस गवर्नमेंट इसमें नहीं पे करे, इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ लाई जाए जिससे हर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस हो गया रहे। तो जो गवर्नमेंट पर बर्डन भी नहीं रहेगा उतना, और हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ, मतलब अगर सबकी इंश्योरेंस हुआ रहेगा तो फिर ये रहेगा इंश्योरिटी कि भाई अगर हम चले जाएंगे या अगर हम मेन मुखिया हैं, हमको कुछ हो जाता है तो हमारे फैमिली वाले को हमारे जाने के बाद कुछ ना कुछ इंश्योरिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मोटा मोटा जान लीजिए की कंटेंट क्या क्या है। 100% एफडीआई अलाउड कर दिया गया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर किसी कंपनी में या किसी देश में कोई विदेशी कंपनी या किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे बोलते हैं एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार भरसक प्रयास करती है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने से एक तो अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, क्योंकि विदेश से आएगी फंडिंग तो भाई डॉलर वगैरह में आएगा, तो इससे इकोनॉमी मजबूत होती है। और एफडीआई बढ़ने से ट्रस्ट भी लोगों का बढ़ता है कंपनी के प्रति, और लोग कंपनी का ग्रोथ भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एफडीआई 100% अलाउड किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। मतलब पहले क्या होता था, जैसे कोई मान लो फला कंपनी है, एक कंपनी है इंडिया की, इसमें अब तक के लिए क्या होता था, केवल 74% ही एफडीआई हो सकता था। यानी अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वो चाहता है इस कंपनी को खरीदना, तो इस कंपनी को वो केवल इसका 74% हिस्सेदारी खरीद सकता था, तो अपने मन मुताबिक पूरा नहीं चला पाता था। लेकिन अब इसे 100% एफडीआई अप्रूव कर दिया गया है, मतलब इस पूरी की पूरी कंपनी को ये खरीद करके वो कंट्रोल कर पाएगा, चला पाएगा। इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा कि वो ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ना बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और ये कहा जाता है इंश्योरेंस सेक्टर में कि अभी इंडिया का शुरुआत भी नहीं हुआ है। इंश्योरेंस सेक्टर में अभी इंडिया शैशवावस्था में है, बिल्कुल बच्चे में है। अभी इसमें बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं, इकोनॉमिस्ट मानते हैं ऐसा। तो यानी भाई देखो, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, लगभग 150 करोड़ के आसपास हम लोग हैं, और सरकार लक्ष्य लेकर के चल रही है। तो यानी कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में एफडीआई आ सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर भारत में इंश्योरेंस कंपनियों में अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको अलाउ कर दिया गया है। नए कंज्यूमर्स अब प्रोटेक्शन फंड में बनाया गया है, एक न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है कि एक प्रोटेक्शन फंड रहेगा कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो इस प्रोटेक्शन फंड का यूज करके उन्हें उनका राइट दिया जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूल को मानक के अनुसार किया जाएगा, जिससे कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर रूल सब रहेगा। क्रिएट डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, लोग ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकें, ऐसा चीज़ किया जाएगा, लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। एक एक करके डिटेल में और थोड़ा सा चलते हैं। तो देखिए इसमें एफडीआई कैप अब 100% किया गया, मैंने बताया। ग्लोबल कैपिटल इसको बढ़ाया जाएगा इससे, ठीक है। टेक्निकल और सर्विसेज इससे बूस्ट होंगी। सरकार का ये कहना है कि जब फॉरेन कंपनियां या फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, भारत की कंपनियों में अपना पैसा लगाएंगे या अपनी कंपनियां यहाँ स्थापित करेंगे, कंपनियों की संख्या बढ़ेगी इंश्योरेंस की, तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसिंग लो होगी। फॉर एग्जाम्पल आप जानो, ऐसे ही लेकर के देखो, जैसे शुरुआत में नया नया जब ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ था यूट्यूब पर या बाकी प्लेटफॉर्म पर, एडटेक प्लेटफॉर्म में बात करूं मैं, तो उसमें आप देखते थे ना शुरुआत में कोर्स कितने में आते थे, 5,000 का कोर्स, ये 7,000 का, 10,000 का, 15,000 का कोर्स। उसके बाद धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा, बहुत सारी कोचिंग सब धीरे धीरे ऑनलाइन आने लगी, सब कुछ होने लगा। तो अब देखोगे तो वीडियो कोर्स कितने में मिलते हैं या कोई भी बैच कितने में आता है, 500 रुपये, 700 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये, उसके बाद भी ऑफर। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कंपनियां बेचने के लिए, भाई उनको अपना खर्चा पानी चलाना है, सेल करनी है ना, तो वो दाम को कम करती हैं, ऑप्शन देती हैं कि भाई हमारा वाला बेटर है, थोड़ा कम दाम में मिल जाएगा। ऐसे ही स्थित होगा अब इंश्योरेंस में, जो इतने महंगे महंगे मिल रहे हैं प्रीमियम, उसको और सस्ते में आने की यहाँ पर गुंजाइश बढ़ जाएगी। स्ट्रॉन्गर पावर फॉर IRDAI। IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको बनाया तो गया था, लेकिन ये अभी उतना पावर में नहीं है, उतना इसको कंट्रोल नहीं दिया गया था, लेकिन अब इसको असली पावर दी गई है। ठीक वैसे ही समझो आप, जैसे जो शेयर मार्केट था उसके लिए, उसको कंट्रोल और उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी का गठन किया गया था 1988 में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन उसको उतना पावर नहीं मिली थी। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ 1992 में, तो 1992 में कहा गया कि भाई अब चलो सेबी को और ज़्यादा पावर दो, वो और अच्छे से रेगुलेट कर सके। फिर 1992 में सेबी को और पावरफुल बनाया गया।
ऐसे ही इस बार अब IRDAI को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है, जिससे वो इंश्योरेंस कंपनियों पर और ज़्यादा नकेल कस सके और इंश्योरेंस कंपनियां धोखाधड़ी फ्रॉड ना कर सके। इसके अलावा LIC को लेकर के भी सुधार किए गए हैं, क्योंकि LIC भी भाई गवर्नमेंट की ही एंटिटी है। तो LIC जो है कैन एक्सपैंड ओवरसीज, मतलब ये विदेशों में भी अपना और ज़्यादा एक्सपेंडिशन कर सकेगी, फास्टर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो सकेगा LIC में। और तो और ये भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी है जो पूरा 100% हिस्सेदारी उस कंपनी की है, मान लो 100% वो FDI कर देता है, तो भी भारत में उसको कोई भारतीय को ही उसका MD CEO बनाना होगा। मतलब जो चीफ वाला पद होगा, टॉप वाला पद होगा, उसमें वो भारतीय को ही नियुक्त करेगा, जिसकी जवाबदेही तय होगी। मतलब जो अकाउंटेबल होगा, कोई भी धोखाधड़ी कोई भी फ्रॉड होता है तो वो जाकर के भारत के मंत्रियों से हिंदी में बात कर सके। ऐसा ना हो कि कोई अंग्रेज को यहाँ ला दिए, उसको जब भारत के मंत्री बुलाते हैं कि कहो भाई क्या हुआ, बताओ क्या दिक्कत है, तो वो अंग्रेजी में बोलने लगे तो इनको समझ में ना आए, इसीलिए कोई भारतीय नियुक्त करना होगा, है ना। खैर, तो ये 100% कर दी गई है। विदेशी कंपनियां भारत में पूरी तरीके से अपनी इंश्योरेंस कंपनी चला सकेंगी। ज़्यादा कैपिटल आएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, बेहतर प्रोडक्ट्स और सस्ती पॉलिसी आएगी। अब जो लोग इसको अभी तक मतलब छोटा समझ रहे हो, इसको एक एग्जांपल से और समझ लो कि जैसे ना 1991 के आसपास में भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज थी, इकोनॉमी क्लोज थी। 1991 में जब LPG रिफॉर्म लाया गया, उस टाइम पर वित्त मंत्री अपने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने जब LPG रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद देश की इकोनॉमी खोली गई ग्लोबलाइजेशन के तहत। तो उससे क्या हुआ कि विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, बिस्किट मतलब पार्ले जी, टूथपेस्ट मतलब फला, मतलब एक कंपनियों की एक चीज़ के लिए, एक मतलब टीवी के लिए दूरदर्शन केवल, तो एक चीज़ के लिए एक ही कंपनी होती थी। लेकिन जब विदेशी कंपनियां आने लगी, FDI आने लगा, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां आई, तो आज देख रहे हो आप, कोलगेट हुआ, फिर क्लोजअप हुआ, इसके अलावा लाल दंत मंजन हुआ, बहुत से तमाम पेप्सोडेंट वगैरह बहुत सारी कंपनियां आ गई। ऐसे ही अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी अब FDI को मंजूरी दी गई है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो इंश्योरेंस मतलब LIC ही समझते हैं। LIC एक कंपनी है इंश्योरेंस की। ऐसी बहुत सारी भारत में भी कंपनियां हैं, लेकिन अभी उतना प्रचलित नहीं है, उस लेवल की नहीं है। जैसे टाटा AIA है, ठीक है, उसके बाद आदित्य बिरला का कैपिटल है, बहुत सारी कंपनियों ने अपना इंश्योरेंस खोल रखा है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। खैर, ज़्यादा कैपिटल आएगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रोडक्ट और सस्ती पॉलिसियाँ बनेगी। सेफ गार्ड क्या होगा कि कंपनी के टॉप पदों पर चेयरमैन, MD मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इंश्योरेंस बेचते समय एजेंट या कंपनी जो वादे करेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से पूरा करना ही होगा। जो भी कहेंगे वो क्लियर कट होगा और उसको मानना ही मानना होगा। क्लेम रिजेक्ट करने के लिए छोटी मोटी खामियां निकालकर बचने का रास्ता बंद हो गया है। जो इधर उधर बता करके ना कि अरे आपने वो ठीक से पढ़ा नहीं किया, टर्म एंड कंडीशन, तो फिर मतलब कोई गरीब आदमी जिंदगी भर की कमाई अपना धीरे धीरे इकट्ठा करते जाते हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। जब उसको कोई अचानक से ऐसे इमरजेंसी पड़ती है, कोई घर का नागरिक को, या वो खुद बीमार हो जाता है, तो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ क्लेम करने से पीछे हट जाती हैं। नया फंड बनेगा, पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड होगा। जुर्माने की रकम से पॉलिसी होल्डर्स की मदद और जागरूकता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। IRDAI को पावर और दी गई है। एजेंट के कमीशन और रिवार्ड्स पर लिमिट लगाया जाएगा। एजेंट का कमीशन फिक्स रहेगा, उससे ज़्यादा कमीशन नहीं दिया जा सकता, और रिवार्ड्स उसको जो मिलते हैं वो भी, है ना। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस बेच करके गाड़ी वगैरह पा जाते हैं रिवार्ड में, बाद में पता चलता है कि वो फर्जीवाड़ा किए थे। पब्लिकली डिस्क्लोज करना होगा कमीशन की डिटेल कि कितना कमीशन दिया जा रहा है। तो IRDAI अब सेबी जैसी पावर रखेगा। सिर्फ जुर्माना भर करके पहले जो बच जाते थे, अब जुर्माना ही नहीं होगा बल्कि पॉलिसी होल्डर्स को पैसे भी लौटाने होंगे और सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो जुर्माना था वो बढ़ा करके 10 करोड़ तक कर दिया गया है। चलिए, तो इंश्योरेंस एजेंट ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन अब लाइफ टाइम के लिए होगा। जो ये भी बहुत बार सुनने को मिलता था कि अरे ये तो ये ब्रोकर का या इस एजेंट का तो इंश्योरेंस वो लाइसेंस जो था, रजिस्ट्रेशन, वो एंड हो गया है, आपने इससे लिया है तो इसकी तो जिम्मेदारी हमारी है नहीं, ये तो बहुत पहले यहाँ से चला गया है। तो ये नहीं होगा, अब इसका रजिस्ट्रेशन भी लाइफ टाइम हो गया है, तो अब इससे भी बच नहीं सकते हो। तो LIC को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है कि LIC और ज़्यादा एक्सपेंड करे। लोग LIC पर भरोसा करते हैं, तो LIC को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, उसको BSNL ना बनाया जाए। अप्रूवल थ्रेशोल्ड 1% से बढ़कर के 5% तक होगा शेयर ट्रांसफर करने का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है इस बिल से सेक्टर में पारदर्शिता आएगी, गलत कमाई पर रोक लगेगी, पॉलिसी होल्डर को सबसे ऊपर रखा जाएगा, कंपटीशन से प्रीमियम सस्ते होंगे और क्लेम सेटलमेंट तेज और बेहतर मिलेगा। जो बेहतर सर्विस देगा लोग उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जैसे आप बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में देखते हो। तो जॉब्स बढ़ेंगे, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इसका कवरेज और तेजी से बढ़ेगा और सरकार का लक्ष्य पूरा होगा कि 2047 तक सभी का इंश्योरेंस हो जाए। अब इस बिल पर आपका क्या कहना है
इसमें कुछ लूप होल हो सकते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसी बात क्लिक की हो जो लग सकता है कि ये नहीं, ये गलत हो जाएगा या ये अच्छा होगा। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि टू द पॉइंट फैक्ट के साथ आपके साथ में लाता हूँ वीडियो। आप कम समय में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बना है सब्सक्राइब का बटन। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की अपनी ई बुक आई है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो ब्रह्मास्त्र से बेहतर आपको कोई भी करंट अफेयर की ई बुक नहीं मिलने वाली है। अगर आप इसको नहीं लेते हो तो समझो आप एग्जाम में 100% सिक्योरिटी के साथ नहीं बैठ रहे हो। आज के इसमें किस प्रकार का कंटेंट है आप इसको देखिए थोड़ा सा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये ई बुक कितना कारगर है। आप देख पाओगे इसमें हर एक टॉपिक को कवर कराया गया है, वो भी टेबल, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स, मैप, सब के माध्यम से इसको समझाया गया है। और तो और आपको जो लोकसभा चुनाव हैं, जो बजट है, ये देखिए बजट पूरा ग्राफ के माध्यम से, इसके अलावा जो राज्य रिलेटेड स्टैटिक जानकारियां हैं मैप से, ये सब आपको मिल रहा है इस सिंगल ई बुक में। मात्र आपको 99 पे करना है और आपको ये ई बुक अपना बना लेना है। 578 पेज की ई बुक है, यानी 1 रुपये में आपको 6 पेज की दर से मिल रहा है। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। MJT ऐप से जाकर के आप ये ई बुक ले सकते हो। अगर जो लोग एंड्रॉयड यूज़र नहीं हैं, जो आईफोन यूज़र हैं या लैपटॉप विंडोज़ यूज़र हैं, उनके लिए हमने UPI का भी मोड ऑन रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट चेक कीजिए, उसमें एक व्हाट्सएप का नंबर होगा, उस व्हाट्सएप पर आप हाई लिख करके भेज दीजिए। आपको प्रोसेस बताया जाएगा कैसे आप UPI के माध्यम से तुरंत ही पा जाएंगे ई बुक। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो 100% लिख करके कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।